नमस्ते दोस्तों। आज का ये वीडियो मेरा इस विषय पर है कि हम कभी किसी दिन कोई कार्य करते हैं और कभी कभी हमारा कार्य कभी पूरा नहीं हो पाता है। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम इतना मेहनत तो कर रहे हैं, हमारा कार्य पूरा नहीं हो रहा है। हमने संकल्प लिया था, हमारा कार्य पूरा नहीं हो रहा है, हमारा ये कार्य होते होते रह गया, या हमारा ये कार्य होने वाला था बट नहीं हुआ, ये कार्य मेरा पेंडिंग है, ये टास्क पेंडिंग है। ये सब चीज़ें आए दिन हमारे लाइफ में होते रहते हैं और हम इस इन सब चीज़ों के, इन सब घटनाओं के हम एक विटनेस बन के रह जाते हैं कि मेरा कल कोई काम होने वाला था वो पूरा नहीं हुआ, कल मैं कुछ करने जा रहा था वही मेरा पूरा नहीं हुआ, हमेशा मेरा काम रुक जाता है। तो इस सवाल का जवाब आज हम जानेंगे कि आखिर ये सवाल क्या है और इसका जवाब से हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो इसका जवाब अगर आज बताऊंगा इस वीडियो में, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस चीज़ का भी जवाब हमारे किसी ऋषि मुनि ने अपने किसी ग्रंथ में दिया है। और ये भी कनेक्टेड है किसी टाइम स्पेस डेविएशन से। टाइम स्पेस डेविएशन, हिंदी में कहूँ तो देश काल परिस्थिति। तो टाइम स्पेस डेविएशन इसके पीछे रीज़न है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कल 4 बजे उठना है और मुझे कोई बहुत बड़ा काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बहुत लंबी दौड़ लगानी है, या मुझे कोई इलेक्शन का कैंपेन चालू करना है, या मुझे कोई धर्म रक्षा के लिए कोई काम करना है, मुझे प्रचार प्रसार करना है कहीं पे। बट वो मान लो कि वो मैंने डिसाइड किया है, ये मैंने संकल्प लिया है कि मैं वो काम 4 बजे करूँगा, लेकिन वो काम एक्चुअली वो 4 बजे नहीं हुआ। मान लो कि मैं उठा, सो के उठा मैं 8:30 बजे, और मैं 8:30 बजे फिर मैं उठ रहा हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ कि अरे चलो अब ये काम मेरा उस समय पर नहीं हुआ, अब मैं ये काम इस समय पर करूँगा। दोस्तों यकीन मानिए कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप जिस समय पर डिसाइड करते हैं कोई काम करने को, लेकिन वह काम आप उस समय पर नहीं करते हैं, तो आपको उस काम का 100% फल नहीं मिलता है, यानी कि आपको उसका रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है और हमारे कौन से ऋषि ने इस बात का जिक्र किया है, किस किताब में किया है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में 6 दर्शन होते हैं। 6 दर्शन। पहला तो है न्याय दर्शन, दूसरा है वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, फिर है ब्रह्मसूत्र मीमांसा। ऐसे 6 दर्शन हैं। उसमें से जो न्याय दर्शन है, जिसे महर्षि गौतम के द्वारा रचित बताया जाता है, और वात्स्यायन मुनि ने उसका ट्रांसलेशन किया था गौतम ऋषि के ग्रंथ का। तो गौतम ऋषि ने अपने न्याय दर्शन में एक ऐसा सूत्र बताया है जिसे अगर हम अच्छे से लाइफ में अगर हम फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उसे, कि किस समय पर क्या काम करना है, क्यों करना है, आखिर हम जिस समय पर कोई चीज़ डिसाइड करते हैं कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हम उसी समय पर क्यों नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हमारा कोई काम है, कोई टास्क है, वो आगे पीछे होता रहता है। हमने डिसाइड किया है दोपहर को 1 बजे करना है, बट लेकिन हम करते 4 बजे हैं। हमने डिसाइड किया है कि हमें उठना 4 बजे है, हम उठते हैं 9 बजे। ये जो साइकिल है, ये जो रूटीन है कि हमने कोई चीज़ डिसाइड किया है और वो चीज़ जो है हम समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे कभी भी 100% रिटर्न हमें नहीं मिलता है, उस चीज़ का फल हमें बराबर नहीं मिलता है। उस बारे में हमारे ऋषि मुनि जो हमारे जो गौतम ऋषि हैं, उन्होंने क्या कहा है, अब हम वो देखते हैं। तो न्याय दर्शन का जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय में प्रथम आणिक, ठीक है, द्वितीय अध्याय का प्रथम आणिक, उसमें सूत्र नंबर है 56। अगर आप नोट डाउन कर सकते हो इसे, सूत्र क्रमांक है 56। ये दर्शन शास्त्र का सूत्र है, बड़े ही ध्यान से सुनिए। ये दर्शन शास्त्र के जितने भी सूत्र होते हैं, ये सब के सब फिजिक्स के नियम होते हैं। फिजिक्स के नियम बता रहा हूँ, जो हमारे लाइफ में डेली बेसिस पे चलता रहता है। हम कब उठ रहे हैं, कब खा पी रहे हैं, हम किससे क्या बातचीत कर रहे हैं, हम किससे क्या नज़रें मिला रहे हैं,
हम किसकी बातों को कितने दूरी से सुन रहे हैं, और हम किसी के बातों को कितना सुन पा रहे हैं, हम किसी को कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इन सारे चीज़ों के पीछे, इन सारे टास्क के पीछे, इन सारे एग्जीक्यूशंस के पीछे दर्शन का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अब मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं ये डिस्कशन कर रहा था कि हमारा कोई भी काम कभी कभी पूरा क्यों नहीं होता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो न्याय दर्शन सूत्र में द्वितीय अध्याय में प्रथम आणिक में सूत्र नंबर है 5656। तो इसमें इस सूत्र में गौतम ऋषि ये कहते हैं, अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्। ध्यान से सुनिए, अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्। अब इसमें अभ्युपेत्य का मीनिंग क्या है कि स्वीकार करने से, किसी चीज को एक्सेप्ट करने से। कि मैंने बोला कि नहीं, कल तो मैं 6 बजे अपने किसी फलाना जगह पे जाऊंगा, मैं 6 बजे ये काम को पूरा करूंगा। इसका मतलब कि आपने उसको संकल्पित किया है, आपने प्रतिज्ञा ली है। आपने प्रतिज्ञा ली है कि मैंने ये काम इसी समय पर करूंगा, 1 मिनट आगे पीछे नहीं होगा। तो वो जो अभ्युपेत्य जो मैंने बताया, अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्, तो अभ्युपेत्य का जो मीनिंग बताया गया है वो है स्वीकार करने से। अब आगे बताया गया है काल भेदे, कि काल भेदे मतलब क्या, कि आपने उसको डिफरेंशिएट किया। आपने जिस समय पर किसी चीज़ की आपने प्रतिज्ञा ली है कि मुझे यही काम इसी समय पर पूरा करना है, बट आपने वो काम उस समय पर पूरा नहीं किया, इस चीज़ को बताया गया काल भेदे। यानी कि आपने काल का डिफरेंशिएट किया, तो आपने उसका उल्लंघन किया है, आपने उस चीज़ को नहीं फॉलो किया जो आपने संकल्प लिया था या आपने प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा करने के लिए, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो पाया। बाद में आगे तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है दोष वचनात्। अभ्युपेत्य मैंने बता दिया, मैंने काल भेदे बता दिया, जो तीसरा वर्ड है वो है दोष वचनात्। दोष वचनात् क्या है कि आपको उस चीज का दोष लगता है। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने अपने ही वचन का उल्लंघन किया। तो गौतम ऋषि इतनी बड़ी बात बोल दिए हैं कि मतलब ये बहुत बड़ा रहस्य है देखा जाए तो। मुझे लगता है कि शायद इसके बारे में अब तक YouTube पे कभी शायद ही किसी ने इसके बारे में कुछ बताया हो या नहीं बताया हो, मैं नहीं जानता। मेरे अब तक के तो जानकारी में ये नहीं है। तो ये जो सूत्र है अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्, सूत्र नंबर 56, अगर हम इसे अच्छे से अपने लाइफ में अगर हम डेली बेसिस पे फॉलो करें, लेके चले, तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे काम पूरे होंगे। तो इस सूत्र में जो बेस है इस सूत्र का, वो एकदम सिंपल है। वो यही कहता है कि आप जब जिस टाइम पे कोई चीज़ को डिसीजन आप लेते हो करने के लिए, तो आप पूरे संकल्पित होकर उसी समय पर पूरा करो, अदरवाइज आपको पूरा रिटर्न आपको उस चीज़ का नहीं मिलता है। इस सूत्र में एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो गौतम ऋषि ने उसका एग्जाम्पल दिया है, और वो जो एग्जाम्पल है वो यज्ञ के प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। यज्ञ, ठीक है, ये जो यज्ञ और यज्ञ है, इसमें जो रियल डेफिनेशन है वो यज्ञ होता है। संस्कृत में ज्ञ होता है, ज्ञ नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यज्ञ ना बोल करके मैं यज्ञ बोलूँगा। तो इसमें वो जो एग्जाम्पल बताया गया है वो ये बताया गया है कि हमारा जो 24 आवर्स जो रहता है, जो हमारा काल रहता है, समय रहता है, जो हमारा डिवीज़न है समय का, दिन रात, सुबह शाम, तो उसमें 3 तरह के काल बताए गए हैं। 3 तरह के काल। वो काल के बारे में जो इन्होंने वर्णित किया है वो उन्होंने बताया है कि उदित काल, यानी कि सूर्योदय होने पर उदित काल, जब सूर्योदय हो जाता है। दूसरा बताया गया है अनुदित काल। अनुदित काल का मतलब क्या होता है कि प्रातः नक्षत्र मंडल दिखाई देते रहने तक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सुबह सुबह बाहर निकलते हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग में हम बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा अंधेरा रहता है, थोड़ा सा उजाला रहता है, कुछ तारे दिखाई देते हैं, सूर्य नहीं दिखाई देता है, एक हल्का सा चांद का वो शेप दिखाई देता है। ये जो माहौल रहता है, ये जो सिचुएशन रहता है, इसी को कहा गया है अनुदित काल। तीसरा है अध्युषित काल। अध्युषित काल, इसमें बताया गया है कि दोनों के अंतराल का काल, यानी कि
उदित काल और अनुदित काल के अंतराल का जो काल होता है उसे अध्युषित काल कहा गया है। इसमें बताया गया है कि दोनों के अंतराल का काल जब नक्षत्र मंडल दिखाई देना बंद हो गया हो और सूर्योदय भी न हुआ हो। इसका मीनिंग क्या है कि तारे चले गए हैं, आप मतलब 6:45 बजने वाला है, सूर्य अभी जस्ट निकलने ही वाला है, एक हल्का सा चांद वो दिखाई दे रहा है, ये है अध्युषित काल। तो ये 3 काल के अंदर उसे एक्सप्लेन किया गया है कि ये 3 काल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसिडर करने के लिए कि आप अपना यज्ञ प्रारंभ कब करने वाले थे और आप प्रारंभ कब कर रहे हो। तो इसमें बड़े ही स्ट्रिक्ट एक रूल दिया गया है कि यदि आप ये मान कर चलते हो कि आप उदित काल में कोई हवन प्रक्रिया करने वाले हो, लेकिन आप उदित काल में आप नहीं करके आप अनुदित काल में करते हो, तो भी वो निष्फल है। और इसमें बताया गया है कि अगर आप अध्युषित काल में करने वाले हो और फिर आपने किसी और काल को चूज़ किया है, तो भी उसका एक तरीके से जो है उसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति प्रतिज्ञात यानी कि प्रतिज्ञा किया हुआ जो काल होता है, जो व्यक्ति प्रतिज्ञात अनुदित काल को छोड़कर उदित काल में हवन करता है, उसकी आहुति को श्याम कहा जाता है। श्याम का मतलब क्या है कि दिन, और शबल का मतलब होता है रात्रि, ऐसा इस सूत्र में बताया गया है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जैसा इसमें डेफिनेशन बताया गया है कि आप जिस समय पर किसी चीज़ की प्रतिज्ञा लेते हैं, आप उसी समय पर उस काम को कीजिए, आपका समय आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम हमेशा संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे कि हाँ, मुझे 1 बजे काम करना है तो मैं 1 बजे ही करूँगा, 5 बजे करना है तो वो काम मैं 5 बजे ही करूँगा, अगर मुझे संध्या हवन करनी है तो मैं संध्या हवन 5:30 बजे करूँगा, आगे पीछे मेरा समय नहीं होना चाहिए। तब हमें उस कार्य का पूरा जो फल है वो रिटर्न में हमें मिलेगा 100%। तो यही वो सूत्र था, एक रहस्यमय सूत्र जिसका जिक्र मैंने आपको आज के इस वीडियो में किया। धन्यवाद।